Jai Shri Ram. Welcome back to my channel. I am Saloni Gupta as well as a CA intermediate student. सो गाइज मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि आपने इंटर के ग्रुप 1 ग्रुप 2 की क्लासेस कहाँ से लिए। सो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ वो सिर्फ ग्रुप 1 की क्लासेस मैंने कहाँ से लिए, मीन्स कौन से टीचर से लिए, वो इस रिगार्डिंग है। ग्रुप 2 की वीडियो मैं नेक्स्ट टाइम डालूंगी, ठीक है गाइज। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट इंटर के ग्रुप 1 में आता है अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग मैंने परवीन जिंदल सर से ली है। अब उनकी मेरे को 2 वॉल्यूम मिली, आपको दिखाती हूँ मैं। वेट सी, ये वॉल्यूम 1 है और ये वॉल्यूम 2 है। इसमें लाइक सारे स्टडी मैथ्स के क्वेश्चंस कवर है, फिर लाइक आरटीबी एमटीबी के क्वेश्चंस अवेलेबल है, और ऊपर से जो भी पास्ट क्वेश्चन आए थे एग्जाम में वो सब इसमें है। और इतने अच्छे से विद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी सर ने बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस कवर किए। लाइक है ना, एक चैप्टर में लगभग 40-50 सम्स है। लाइक आपकी प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा होगी। और मैंने लाइक है ना, जैसे कि मेरा अभी अकाउंट्स में मुझे 53 मिला है, तो वो पता है कि लाइक गलती मेरी थी। 53 क्यों मिले हैं? क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट छोड़े थे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वही छोड़ दिए थे मैंने। बट सर ने सब कुछ करवाया, और लगभग क्वेश्चन है ना, मीन्स मेरे हिसाब से तो मैंने सारे इस बुक में देखे। और मैंने जो जिंदल सर का लेक्चर जो मैंने गूगल ड्राइव मोड में लिया था, और बुक्स हार्ड कॉपी बुक्स, वो मुझे अराउंड 10.5K या 11K के बीच में मिला था, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट सब्जेक्ट लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने लॉ स्टार्टिंग में दर्शन खरे सर से लिया था। इट वॉज माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। लाइक है ना, सर के लेक्चर में इतना टाइम पास होता था, इतना टाइम पास आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और आप वो लेक्चर्स आपके पेरेंट्स के सामने सुन भी नहीं सकते हो। लाइक डबल मीनिंग भी होते थे उस लेक्चर्स में सर के। उसके बाद मुझे नहीं पता क्यों लोग रेफर करते हैं उनको, बट मैं जहाँ तक जानती हूँ मैंने लेक्चर लिया था, वो वेस्ट ऑफ मनी था मेरा। और उनकी बुक्स आपको बताती हूँ। अब इसका फर्स्ट पेज तो मेरे पास है नहीं, ये ऐसी उनकी बुक है। बुक इट वॉज गुड, एक कलरफुल बुक्स भी है, यहाँ पे आप नोट्स लिख सकते हो, ऐसा उनका कलरफुल बुक्स था। उसके बाद ये उनका अदर लॉ, ये कॉर्पोरेट लॉ है, और ये अदर लॉ की बुक भी कलरफुल है, मैंने यूज नहीं किया है। उसके बाद और एक उनका ये था क्वेश्चनर, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे कॉर्पोरेट लॉ एज वेल एज अदर लॉ के। ये ब्लैक एंड व्हाइट में। इसकी प्राइस मुझे लगता है 9.5K समथिंग था, लेकिन मैंने लेक्चर्स देखे नहीं पूरे। बहुत वेस्ट भी हुआ मेरे मनी का और टाइम का भी। और एट दी एंड मुझे ऐसे लेक्चर खत्म होने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हो रहे, ऐसे मुझे लगता था। तो इसके वजह से लाइक मैंने फिर बंद कर दिया इनके लेक्चर्स देखना। और फिर मैंने हर्ष गुप्ता करके एक सर है, आपको दिखाती हूँ। ये सर आपने शायद देखा होगा, हर्ष गुप्ता। मेरे हिसाब से इज द बेस्ट। इनका मैंने फास्ट ट्रैक ही लिया था, बट मेरे सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर हुए। लाइक मुझे लॉ में इस टाइम में ना 57 मिले थे, 3 मार्क्स से मेरे एग्जामिनेशन रह गए। देखो ये कॉर्पोरेट लॉ, हर सर का कॉर्पोरेट लॉ। अब इसमें सब कुछ कवर है, इसमें क्वेश्चंस भी है, पास्ट एमटीबी आरटीबी के क्वेश्चंस है। उसके बाद पास्ट क्वेश्चन पेपर्स के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी है। ये अदर लॉ का, ये अदर लॉ, ये भी ब्लैक एंड व्हाइट है वैसे दोनों, देखिए। उसके बाद उन्होंने एमसीक्यू की बुक भी दी है। ये एमसीक्यू की बुक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस बार का जो पेपर था लॉ का, इसमें से ना अराउंड मुझे लगता है ना 1 2 3 मुझे लगता है ना लगभग है ना 5 to 6 है ना एमसीक्यू सेम थे। और क्वेश्चंस भी लाइक है ना इनके बुक के जो थे ना वही मैं करके गई थी, और लगभग क्वेश्चंस भी इनके बुक से ही आए थे। और ये एक कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट आपको मिलेगा। लाइक टोटल अराउंड 4 बुक है। फर्स्ट है कॉर्पोरेट लॉ, ये पूरा कॉम्पैक्ट है। सी, ये पूरा कॉम्पैक्ट, इसमें पूरा कवर है। उसके बाद ये अदर लॉ का आता है, ये अदर लॉ। उसके बाद ये एमसीक्यू, थर्ड ये एमसीक्यू, और ये फोर्थ कॉम्पैक्ट। ये कॉम्पैक्ट मतलब क्या है कि
ये मुझे लगता है 51 पेजेस, ये सो अराउंड 51 पेजेस में ना इन्होंने पूरा कॉर्पोरेट प्लस अदर लॉ दोनों कवर किया है। और ये 1 डे रिवीजन के लिए बेस्ट है, बेस्ट। लाइक मैं एग्जाम के लिए ना बस इतना ही पढ़ के गई थी और पूरा रिवाइज भी हो जाता है, इतने अच्छे से डिजाइन किया है उन्होंने। और जो मैंने लॉ का लेक्चर लिया था वो तो फास्ट ट्रैक था और गूगल ड्राइव मोड में लिया था, तो इसकी प्राइस मुझे लगता है 5 या 6K के अराउंड था विथ हार्ड कॉपी। अब थर्ड सब्जेक्ट आता है कॉस्टिंग, और कॉस्टिंग मैंने लिया था राहुल गर्ग सर से। सो इनके टोटल मुझे बुक्स है ना 4 मिले थे टोटल। इनके 4 बुक्स है मेरे पास। देखिए ये फर्स्ट आपको बताती हूँ, ये क्लास पजल। अब फर्स्ट पेज तो नहीं है, नहीं तो दिखाया था, फर्स्ट पेज नहीं है। हाँ ये है क्लास पजल, ये है होम पजल। ये सब, ये दोनों बुक है ना ब्लैक एंड व्हाइट में ही है, सी ब्लैक एंड व्हाइट में। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो ये क्लास पजल है, इस सिर्फ और सिर्फ, पहले तो थ्योरी वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सम्स है, प्रैक्टिकल है। अब प्रैक्टिकल सर है ना, ये जो क्लास पजल में था वो सब है सर है ना कॉन्सेप्ट के साथ क्लासेस में सिखाते थे। इसके सारे सम सर ने एक एक करके क्लासेस में ली है। और जो ये होम पजल का बुक है वो होमवर्क के लिए था। मतलब क्या था कि जो क्लास पजल था वो सर खुद सॉल्व करते थे और होम पजल का सर है ना होमवर्क देते थे। इस बुक में सोल्यूशन नहीं है, ना क्लास पजल में है ना होम पजल में। बट अब क्या होता था कि जैसे कि रेगुलर लेक्चर जो लेते थे सर, क्या करते थे, होमवर्क जो देते थे इसमें वो नेक्स्ट लेक्चर, सपोज आप नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हो, जैसे कि आज इसमें से एक क्वेश्चन होमवर्क दिया होम पजल में से, नेक्स्ट लेक्चर आप कर रहे हो, उस लेक्चर स्टार्ट होने से पहले सर क्या करते हैं, जो होम पजल में होमवर्क दिया था, जो भी क्वेश्चन होमवर्क में दिया था वो सर खुद सॉल्व करते थे। मीन्स आपको क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है, और नहीं अगर आपको आता है तो आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, क्योंकि सर खुद वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। थर्ड आता है ये कॉस्टिंग घाटा। इस बुक का नाम है कॉस्टिंग घाटा। ये थ्योरी का है, ऑलमोस्ट इट इज ऑल अबाउट थ्योरी। मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट्स है ये इस बुक में। ये कलरफुल बुक है, इसको तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं है, आज फर्स्ट टाइम देख रही मैं भी। और ये बुक का नाम है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। इसमें पूरा थ्योरी, जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में वो इसलिए, डेफिनेशंस जो है कॉस्टिंग में वो सब इसका है। आपको एक बात बता दूं, राहुल सर का जो मैंने लेक्चर लिया था, लाइक आज तक मुझे ऐसा कोई भी लेक्चर याद नहीं कि जिसमें सर ने 1-2 मिनट से ज्यादा टाइम वेस्ट किया है। क्योंकि ये जो सर कॉस्ट का लेक्चर लेते थे इट वॉज टोटली वर्थ, क्योंकि 1 मिनट सर वेस्ट नहीं करते थे, नो फालतू जोक्स नथिंग, सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सर बोलते थे, पॉइंट टू पॉइंट सिखाते भी थे। और मैंने जो कॉस्टिंग का लेक्चर लिया था वो भी गूगल ड्राइव मोड में था, और इसका प्राइस मुझे लगता है 9500 के अराउंड था। अब फोर्थ सब्जेक्ट आता है डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स मैंने स्टार्टिंग में लिया था भंवर सर से, भंवर बोराना करके सर है, उनसे लिया था। उनकी 2 बुक्स है, एक कॉम्पैक्ट, ये कॉम्पैक्ट कंपाइलर है, और ये है कॉम्पैक्ट, ये सिर्फ कॉम्पैक्ट। जैसे कि देखो ये जो कॉम्पैक्ट कंपाइलर है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस है, सोल्यूशंस नहीं है। इसमें ना आपको है ना पीछे ना लाइक बीच में से ना इन्होंने सर ने ना एमसीक्यूज भी लिए, मतलब इसमें एमसीक्यू भी कवर है और इसमें क्वेश्चंस भी है। और ये जो कॉम्पैक्ट है ये कलरफुल है, ये टोटल कलरफुल है, ये सिर्फ और सिर्फ थ्योरी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सर थ्योरी सिखाते ये इसमें से सिखाते हैं, और इस बुक में सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है। ये सारे प्रैक्टिकल्स, एक एक सम्स आपके लेक्चर्स में पूरे सर कवर कर लेते हैं, और इनका लेक्चर भी बेस्ट था। सर ने आज तक कभी टाइम पास नहीं किया, 1 मिनट भी वेस्ट नहीं हुआ मेरा वहां पे, और कॉन्सेप्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स मैंने लिया था राजकुमार सर से, लाइक स्टार्टिंग में मैंने राजकुमार सर से लिया था, बट मैं आपको बोलती हूँ मैंने वापस जीएसटी का लेक्चर नहीं किया इनसे, क्योंकि पता है क्या हुआ सीन, मैंने लेक्चर तो पूरे किए बट इन्होंने क्या किया, एक भी कुछ भी मतलब ये नोट्स नहीं लिखवाते थे। और कैसा था कि हम लोग इंटर, जो स्टूडेंट्स नए इंटर के लिए, ऑब्वियसली हम सब नए, क्योंकि हमने कभी इससे पहले जीएसटी कभी सीखा नहीं था,
तो इसके लिए ना हम लोगों को है ना प्रैक्टिकली नॉलेज तो सर से मिल जाता था, बट है ना जो रिटर्न प्रैक्टिस था, जो थ्योरी लिखना था, जो चीज हमें लिख के समझ में आती है वो सर नहीं लिखवाते थे। मीन्स नोट्स वगैरह सर के नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ सर सिखाते थे। इसकी वजह से मेरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो रह ही गए थे, मुझे तो पता भी नहीं था जीएसटी मतलब क्या, कहाँ से आया, नथिंग। सो इसलिए मैंने ना क्लास चेंज कर दिया। तो उसके बाद मैंने इनसे लिया, आपको दिखाती हूँ, सीए विशाल भत्तड़, क्योंकि मैंने ना उनका है ना फर्स्ट है ना रिवीजन लेक्चर्स यूट्यूब से किए थे, मुझे वो अच्छा लगा, इसके वजह से मैंने फास्ट ट्रैक लिया जीएसटी का लेक्चर। जो फास्ट ट्रैक लिया था मैंने, उसमें लगभग सारे कॉन्सेप्ट सर ने क्लियर किए थे। आपको बुक दिखाती हूँ, जीएसटी का मुझे 2 बुक मिला है, एक क्वेश्चनर है और ये कॉम्पैक्ट है। ये कॉम्पैक्ट कलरफुल है, एकदम कलरफुल है, इसमें सारे डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स जीएसटी के सारे इसमें। नेक्स्ट है ये क्वेश्चनर, इनके क्वेश्चनर्स में सेम पास्ट ईयर के क्वेश्चंस, एमटीपी, आरटीपी, लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस है, एक एक चैप्टर में 20-30 ऐसे क्वेश्चंस है, और ये भी कलरफुल है एकदम। और उनके साथ है ना, इस बुक के साथ मुझे एक चार्ट मिला है, सी आपको दिखाती हूँ, एक चार्ट ऐसा है, चार्ट बुक, दिस इज कॉल्ड चार्ट बुक। ये एग्जाम के एक दिन पहले आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। सी ये ऐसा है, सी ये ऐसा है, बहुत छोटे छोटे हैंड राइटिंग में लिखे हैं, लेकिन 1 डे बिफोर एग्जाम यू कैन रिवाइज इजीली। मैं भी एग्जाम में एक दिन पहले इसी से रिवाइज करके गई थी। सो फर्स्ट जो मैंने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स जो राजकुमार सर का लिया था, मीन्स मैंने कंबाइन लिया था, भंवर सर का डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स राजकुमार सर का, वो मैंने मुझे लगता है 12,500 का लिया था, और वो दोनों ना गूगल ड्राइव मोड में था। उसके बाद जो मैंने फास्ट ट्रैक लिया था विशाल भत्तड़ सर का, वो भी गूगल ड्राइव मोड में था, और उसका प्राइस है ना 4,000 या 5,000 समथिंग था विथ हार्ड कॉपी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, आपको फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो जो मैंने बनाया है, सारे जितने भी फैकल्टीज मैंने लिया था ग्रुप 1 के लिए विथ हार्ड कॉपीज, ये टोटली बेस्ड ऑन माय ओपिनियन। ये जो रिव्यू मैंने दिया है वो सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने हिसाब से दिया है, ना ही किसी की पब्लिसिटी की है, नथिंग। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जय बजरंगबली।